जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में। एक आशाएं जगी है जिन्होंने आपका अगर बात करते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम दिया है, क्योंकि आने वाले समय में ये बोला जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले आपका सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इस बार आपका पिछले अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अगर बारे में बात करते हैं जो कि आपका ट्री 1.0 में आपका प्रकाशित हुआ था, उससे आपका लगभग 4 से 5 गुना ही रहने का काम करेगा। अगर पिछला बार का अगर बारे में बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, तो वो आपका लगभग 3000 सीट आपका आया था, लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 14,000 से 15,000 के बीच ये आपका आने का काम करेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका कट ऑफ जो रहेगा इसका क्या, अगर इस जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट का कितना वैकेंसी है, कौन सा आपका सेक्शन से आएगा, चाहे वो आपका 11 से 12 के बारे में बात करते हैं, 9 to 10 है या तो 1 से 5 है, सबके बारे में हम डिटेल से जानने का काम करेंगे। और कब तक इसका रिजल्ट आएगा और क्या रहेगा इसका काउंसलिंग का प्रक्रिया, तो चलिए डिटेल से इसको जानने का काम करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि देखिए आखिर इस बार क्या कारण है कि इस बार जो आपका रिजल्ट देगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो इतना ज्यादा क्यों दिया जा रहा है। अगर बात करते हैं इसका ना, तो इस बार जो सप्लीमेंट्री आपका रिजल्ट आएगा, देखिए बात कर रहे थे ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, ये आपका कौन आएगा, बीपीएससी देख लीजिए, ये क्या आपका ट्री 2.0 का है। तो बात करें कि इस बार जो आपका आने वाला है ये कितना रहेगा, आपका 14 से 15,000 रहेगा आपका, ठीक ना। 14,000 से 15,000 जो आपका आएगा, क्या आएगा, ये रिजल्ट आने का काम करेगा। इसका मेन कारण क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि अगर पिछला बार की अगर बात कीजिएगा ना ट्री 1.0 के बारे में, तो वहां पे लगभग ये कितना आया था, लगभग ये 3,000 सीट आया था आपका। 3,000 ये क्या हुआ था आपका सप्लीमेंट्री के फॉर्म में, क्या हुआ था आपका रिजल्ट को प्रकाशित करने का काम किया था। लेकिन इस बार जो अनुमानता बताया जा रहा है कि ये आपका कितना 14,000 से 15,000 आने का काम करेगा। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, क्योंकि जितना जो वैकेंसी इस बार आई थी ना इसमें ट्री 1. अगर ट्री 2.0 के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या हुआ, उस प्रोपोर्शन में अगर हम बात करते हैं तो वो सीटें आपका नहीं भरी गई, उतना स्टूडेंट का सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। इस बार का अगर बात करते हैं ना, तीनों सेक्शन को मिला लीजिए, चाहे अगर वो हम बात करते हैं आपका 1 to 5 ले लीजिए या तो फिर 6 to 8 ले लीजिए, 9, 10 आपका बारे में बात करते हैं और 11 से 12। तो ये आपका एक डाटा है आपका कि अभी तक जो इसमें आपका भरा गया है वो आपका 39,000 सीट भराया है। टोटल सीट कितना भराया आपका, 39,000 ही भराया है। तो सोचिए कितने वैकेंसी आपका रह गया इसमें। टोटल जो इस बार जो वैकेंसी आने का काम किया था वो 1,21,000 था, लगभग कितना था आपका 1,21,000। तो कहां से कितना सरकार पूर्ति कर पाएंगे इसमें, अब कैसे काम चलेगा। फिर से मतलब आपका अगर बात करते हैं तो लगभग 80,000 सीट कहां खाली रहने का काम कर रहा है। तो इस चीज को लेकर सरकार ने क्या सोचा है, यहां का बोर्ड क्या है, यहां से फिर से वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का काम कर रहा है, जो कि 14,000 से आपका क्या रहेगा, 15,000 रहेगा, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका कट ऑफ किस अनुसार से रहेगा आपका, अगर हम बात करते हैं यहां पे आपका कट ऑफ को लेके, तो किस तरह से कट ऑफ रहने का काम करेगा। तो देखिए, चाहे वो आपका 11 से 12 ले लीजिए या तो फिर अगर हम बात करते हैं आपका 9 to 10 है आपके पास, 6 to 8 है और 1 से 5 है। तो यहां पे क्या था ना, अलग अलग सेक्शंस के लिए क्या था आपका अलग अलग रिजल्ट को प्रकाशित करने का काम किया गया था। तो अगर बात करते हैं ना, टोटल रिजल्ट आपका लगभग 40,000 से ऊपर जा रहा है और अब आने वाला समय में आपका 14 से 15,000 है। तो क्या कट ऑफ इसका एक्सपेक्टेड रहेगा, तो याद रखिएगा पहला चीज तो यह ध्यान में रखना आपको कि जितना उसका कट ऑफ रहा था पिछला बार का, उससे क्या होगा, ये आपका 4 से 5 मार्क्स आपका क्या होगा, नीचे और जाने का काम करेगा। चाहे वो आपका 1 से 5 में लीजिए या 6 to 8 लीजिए, 9 to 10 लीजिए या तो फिर 11 से 12 लीजिए। लेकिन
आशा करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशा कब क्या कीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 93 पर उठाया था, किसका, मैथ का, अगर बात करते हैं 94 में 11 12 में अगर मैथ का अगर बात करते हैं, इस बार सबसे ज्यादा टफ आपका यही रहा था। तो अगर 94 पर जनरल का उठाया था आपका मैथ का ना, तो कितना उठ जाएगा आपका, अगर इस बार जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका दे रहा है, इसमें कितना पर उठाने की संभावना है आपका, 70 पर उठाएगा, नहीं, इतना पर नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 नंबर का ले सकते हैं। तो ये कितना लेगा आपका, ये आपका अगर बात करते हैं 89 से अगर बात करते हैं 90 तक, ये क्या करेगा, आपको उठाने का काम करेगा, अगर वो आपका मैथ से है तो हर एक आपका सब्जेक्ट बोल रहे हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे अगर वो हम बात करते हैं जूलॉजी है, चाहे वो आपका बॉटनी है, तो एक सेक्शन नहीं। अगर हम बात करते हैं 9 to 10 में, इसमें आपका मैथ में कितना गया था, यहां पे 93 था आपका, मैथ में कितना था इसका 93, गर्दा तोड़ दिया था इस बार मैथ, देख रहे थे ना। तो इस बार बहुत सारे बच्चे को देख रहे थे जब पीजी कर रहा था ना, तो मैथ को एकदम साइड कर रहा था, बोला था नहीं नहीं मैथ से एकदम पीजी नहीं करना है, क्यों, उसका कहना है कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। भाई एकदम गलत आप ट्रैक पे हैं, ठीक ना। आपको ये लग रहा है कि नहीं इस बार मैथ है तो हर बार मैथ रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले बीपीएससी टी 1.0 का देखिएगा ना, तो उसमें क्या गया था 9 to 10 में अगर बात करते हैं, 11 12 में क्या था आपका, हिस्ट्री का गया था, किसका गया था, हिस्ट्री का गया था। तो कौन कह सकता है कि आने वाले समय में आपका फिजिक्स का आपका हार्ड हो जाए, चाहे केमिस्ट्री का हो जाए। तो इस तरीका से अपना क्या है ना, अपना ट्रैक को कभी मत चेंज कीजिए, क्योंकि जहां पर आपका पकड़ है ना, वही चीजें क्या करेगा आपको, ये आपको रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा आपको। तो आपको ये लगता है कि नहीं इसका कट ऑफ हाई जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपका दूसरा सब्जेक्ट से पीजी करते हैं, दूसरा से हम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन अपना ऐड करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं डाइवर्ट होना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि क्या है ना, मैथ में आपका जो क्वेश्चंस आ रहा है आपका 80 को, ये क्या पूरा का पूरा ट्रफी है, बनेगा। तैयारी में क्या है ना, अपना शुद्धता को लाइए। तो देखिए क्या करे, आपका 93 है तो कितना से उठाएगा मैक्सिमम अगर जाइएगा, चाहे अगर हम बात करते हैं क्या था आपका जनरल का था ना, तो अगर इसमें हम बात करते हैं आपका अगर ईबीसी को ले लीजिए, तो यहां से इसका कट ऑफ कितना गया था, इसका 89 लिया था, तो कितना जाएगा। तो हर एक सेक्शन का बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे ये जाने का काम नहीं करेगा। मैक्सिमम अगर 5 मार्क्स के अगर आप अंतराल में है ना, अगर आपका ये 89 है, तो अगर 81 82 से आपका ऊपर है थोड़ा मोड़ा, चाहे 81 82 तक भी है, तो चांसेस है कि वहां से तो वहां तक क्या करेगा, ये चल जाने का काम करेगा, ठीक ना। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 70 से 75 पर अगर आशा रखते हैं, तो इतना नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा सीट भी नहीं है, कितना आपका 14 से 15 हजार ये है, ठीक ना। तो समय आपके पास है, अगर जिनका भाई लोग का इसमें से हो जाता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, कांग्रेचुलेशंस, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके लिए, ये आपका 20 जनवरी तक ये आ जाएगा। और अगर 20 जनवरी तक आया तो सब चीज काम का आपका क्या होगा, जनवरी में हो जाएगा, ठीक ना। तो ज्यादा समय ना है, अगर इनकेस हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो क्या है, अगला जो आपका डेट आ चुका है, कितना है वो 24 अगस्त है। मई में अगर बात करते हैं, मई जून में आपका एग्जाम अगर बात कर रहे हैं आपका, तो वो आपका लोकसभा का इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन खत्म होगा आपके सामने वैकेंसी रहेगा। तो याद रखिएगा, तैयारी को शुरू करने में थोड़ा सा भी देर मत कीजिए, ठीक ना। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज, इस चीज के लिए अगर हम बात करते हैं आपका तैयारी के लिए, जहां पर आप सबसे बड़ा जो पॉइंट देखने को मिला है ना, जहां पर स्टूडेंट मार्क आया, अगर बात करते हैं आपका, तो वो क्या रहा, आपका जनरल स्टडीज रहा। याद रखिएगा क्या रहा आपका, वो जनरल स्टडीज। जितना भी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट नहीं बना है ना, तो इसमें जानता है इसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है उसका रिजल्ट को नहीं बनाने में। ये आपका जो 40 मार्क्स दे रहा है ना, जितना आसानी से जो स्टूडेंट उठाया है इसको, उसका रिजल्ट नहीं रुका है, ठीक ना। तो ये 40 मार्क्स को किस तरह से आप आसानी से उठाइएगा, इसका तैयारी क्या है ना, ये जीएस इनोवेशन आपका सुनिश्चित कर रहा है। आप जुड़ जाइए और गारंटी देते हैं, कुछ आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांग रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ना आप कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, जो कर रहे हैं ना उसी के थ्रू क्या करवाएगा, ये आपका 40 मार्क्स है ना, वो आसानी से आपको क्या करेगा, झोली में डालने का काम करेगा। और ये जब 40 मार्क्स आपके पास रहेगा ना, तो क्वालिफाई करने में गारंटी देते हैं कि कोई आपका बाधा नहीं आएगा। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, ये हर एक चीजें आपको प्रोवाइड करा रही है और आपका सिलेक्शंस में भागीदारी आपका निभाएगी। धन्यवाद।